प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी चरण में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज और महिला मोर्चा ने शिमला के डीडीयू अस्पताल में मरीजों को फल और कंबल वितरित किए और मरीजों का हालचाल भी जाना। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है। एक और पार्टी का लक्ष्य ज्यादातर कोविड-19 वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाना रहा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान भी शुरू किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जनसेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकास की राजनीति ने ले ली है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस मौके पर मरीजों को फल और कंबल वितरित किए और कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है और जनता के लिए समर्पित रहना ही प्रधानमंत्री का स्वभाव है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन मनाने से भी मना कर दिया था और लोगों से भी जरूरतमंदों की सेवा का आह्वान किया है। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने भी मरीजों को फल व कंबल वितरित किए। क्या नाम है बेटे का? ये बीमार है, क्या हुआ इसको? के माध्यम से देख सकते हैं। ये ठीक है, खुशबू इतना सुंदर रहा, जल्दी खुशबू गिरना ठीक हो जाएगी, ठीक है? कहाँ रहते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्म दिवस था। उन्होंने जब जन्म दिवस मनाना शुरू किया था तभी कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बाकी लोगों के आग्रह पर इस दिवस को सेवा दिवस के रूप में जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस जन्म दिवस के कार्यक्रम को सेवा का कार्यक्रम एक अभियान के रूप में लेने के लिए 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सारे देश में जो है वो कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो उसे जो है वो सेवा कार्यों के लिए जो है वो डेडिकेट करें। इसी दृष्टि से कल 17 सितंबर को सारे देश भर में जहां विभिन्न हॉस्पिटल्स में, कहीं वृद्धाश्रम में, बालाश्रम में, जहां भी आवश्यकता थी वहां पर जो है वो फल वितरण का कार्य किया गया। बहुत सारे लोगों ने प्रसन्नता मनाने के लिए जो है वो मिठाई का वितरण किया है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि भारत को आज कोरोना वायरस से जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसमें देश का मजबूत नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे सामने जो है वो जो खड़ा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उनके नेतृत्व में पहली बार आज तक के इतिहास में किसी भी महामारी की वैक्सीन जो कभी 40 साल से पहले भारत में नहीं पहुंची थी, भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं वैक्सीन तैयार की, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की। और अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसमें 76 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ये दुनिया भर के लिए जो है वो एक उदाहरण है, क्योंकि दुनिया के जो है वो यूरोप, अमेरिका इत्यादि जो है वो अनेकों देशों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इतनी आबादी जो है उनकी पूरी नहीं होती है जितने लोगों को हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन जो है वो लग चुकी है। और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन वाला प्रदेश बना है, जिसका आशीर्वाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में ये कार्यक्रम जो है वो सारे देश भर में मनाया जा रहा है। और कल 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में भी 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन डोजेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में दिए गए हैं। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस दृष्टि से जो है वो सेवा कार्य के लिए ये सारा समय जो है वो 7 अक्टूबर तक का डेडिकेट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद जी और उनके शिमला ज़िला के जो हमारे अध्यक्ष हैं अनिला कश्यप सूद जी और उनकी सारी टीम जो है वो आज यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो दाखिल हैं यहाँ पर मरीज़, उनको कंबल वितरण कर रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं, जूस वितरण कर रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री बलदेव तोमर जी और हमारे जो है वो मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश शारदा जी महिला मोर्चा के साथ सहयोग करने के लिए आज यहाँ पर जो है आए हैं। और हम कामना करते हैं कि जो हॉस्पिटल में मरीज़ आएँ उनको जो है शीघ्र जो है वो स्वास्थ्य लाभ मिले, क्योंकि इस बार के जो सेकेंड लहर जिसे कहा जाता है कोरोना वायरस की, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ने बहुत बढ़िया काम जो है उस सारी समय में जो है वो किया है। और इस दृष्टि से शिमला ज़िला और शिमला का ये प्रीमियर पुराना हॉस्पिटल जो है वो बहुत अग्रणी रहा है। यहाँ पर वितरण करते हुए जो है वो हमें प्रसन्नता हो रही है। आज हम सब लोग महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सेवाई समर्पण अभियान और उसके तहत दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को कंबल और जूस इत्यादि वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो महिला मोर्चा को बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ माननीय मोदी जी का 71वां जन्मदिवस और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम और आने वाले दिनों में भी लगातार आज 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम हमारी पार्टी करने जा रही है। इसी दौरान 25 सितंबर को माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, उसके अवसर पर भी हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में उनको माल्यार्पण करना और उनके जीवन परिचय को लेकर, और इसके साथ साथ गरीब कल्याण पैकेज और उसके तहत जो अन्न योजना पूरे देश भर में लागू की गई है उसमें भी हमारी महिला मोर्चा बैग वितरण, थैला वितरण का कार्य उस दिन कर रही है। इसके अलावा इसी कड़ी में हम लोग सभी जिलों में माननीय मोदी जी को उनके जीवन वृत्त को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न मेडिकल कैंप हमारे विभिन्न स्थानों के ऊपर लग रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन के कार्य और ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहा है। इसके साथ साथ पूरी पार्टी इस कार्य में लगी हुई है। हमारा विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न दिवस के ऊपर होने वाले हैं। 2 अक्टूबर को माननीय श्री महात्मा गांधी जी की जयंती है और उस दिन से लेकर 7 अक्टूबर तक हम स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश भर में लगाएंगे। इसके अलावा गांधी जयंती के अवसर पर हम खादी को लेकर और वोकल फॉर लोकल उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हम अब इस कोविड के समय की अगर हम बात करें, आज हमने दुनिया का रास्ता प्रशस्त किया है। और अगर अपने देश की हम बात करें, आज हमारे देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और आने वाले दिनों में दिसंबर माह तक ये टारगेट है कि पूरे देश में 130 करोड़ जनता का वैक्सीनेशन किया जाए। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आज देश भर में जो 18+ एलिजिबल कैटेगरी है उसका 100% वैक्सीनेशन हमने कर लिया है। और 30 नवंबर तक ये लक्ष्य हम लेकर चले हैं कि पूरे प्रदेश में दोनों डोज, अभी प्रथम डोज हमारा 100% हो गया है, सेकंड डोज भी हमारा कंप्लीट हो जाए और 100% वैक्सीनेशन हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाए। माननीय मोदी जी ने स्वयं प्रदेश को इसके लिए सराहा है। पिछले दिनों उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जहां हमारे कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया, उनसे वार्तालाप की, साथ ही साथ प्रदेश सरकार और प्रदेश के नेतृत्व का भी आभार, उनको बधाई दी और
आने वाला जो लक्ष्य है उसको लेकर आगे बढ़ते हुए इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।